अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दादी जिसके चले जाने के बाद हाला बिल्कुल अकेली हो चुकी है, मगर अब वो अकेली वैसी नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। आज उसका वालिद, उसकी बहन उसके साथ है और हमजा भी उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और यही सब कुछ तो शाहजहां बेगम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तो हमजा को एक तरफ अपने कमरे में ले जाकर समझाने की कोशिश करती हैं, बल्कि पटियां पढ़ाती हैं। अपने हाथ पर बैठी हुई मक्खी ना बर्दाश्त करने वाला मर्द आज आंखों देखी मक्खी निकलने की तैयारी कर रहा है। दुनिया क्या कहेगी? ये सुनने के बाद हमजा खामोश नहीं रहता। दुनिया तो बाद में कहेगी, आपने तो पहल कर दी अम्मी। अब शाहजहां बेगम के साथ हमजा के वालिद भी उसे पटियां पढ़ाते हैं, मगर अब वो अपने मामले में किसी तीसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करना चाहता। हमजा हाला के साथ रहना तो चाहता है, उसका साथ भी निभाता है, मगर एक सजा के तौर पर। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब समीन, जिसके सामने अब हकीकत आई है कि खुरम और हाला की क्या हकीकत थी, माजी में क्या हो चुका था, जिसके बाद तो उसका दिल टूट कर रह जाता है। वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद करती है और ज़ारो कतार होती है, क्योंकि उसने हमजा के बाद खुरम को ही अपना माना था। यूं ही कुछ वक्त बीता तो हमजा अपना तकिया उठाकर कमरे से जाने लगा तो हाला कहती है, कहाँ जा रहे हो हमजा? तो उसे कहने लगा, अब सारी जिंदगी ऐसे चलेगा हाला। तो हाला हमजा को ही उसी की बात याद दिलाने लगी। हमजा, तुमने खुद ही कहा था मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी ही बात से तुम क्यों फिर रही हो? ये सुनकर वापस हमजा अपना तकिया यहीं पर रखता है और बैठ जाता है, मगर हाला की जानिब पीठ कर कर। पीछे बैठी हाला की आंखें नम है तो इधर हमजा की। यूं ही फिर हमजा सुबह होते ही जब दादी की कब्र पर हाला को लेकर जाता है, दोनों ने फातिहा पढ़ी, जिसके बाद हाला ज़ारो कतार रोने लगती है। दादी, आपकी हाला की आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं, रुल गई आपकी हाला, मेरे आंसू पहुँचने वाला अब कोई नहीं, मैं बर्बाद हो गई। ये सुनकर हमजा की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर हैं। हमजा बज़ाहिर तो हाला के साथ है, मगर उसके साथ भी नहीं, मगर पूरे तरीके से उसका साथ छोड़ा भी नहीं। यही तो है हमजा की मोहब्बत। और ऐसे में हाला के बाप की मोहब्बत भी जाग चुकी है, क्योंकि वो अपनी वालदा की सारी बातें सुन चुके हैं कि किस तरह से हाला के साथ यहाँ पर सलूक होता था। वो यहाँ पे मुफ्त में नहीं रह रही थी, उसके पैसे देता था मैं भाई। और यही बात है तो अब भाई से बर्दाश्त नहीं होती, खटकने लगी कि कहीं अब ये हाला पर हक जता रहा है, कहीं अपने हिस्से पर भी हक जताने न लगे, कहीं इस घर से अपना हिस्सा ही न मांग ले। और इसी डर से उसने अपनी बीवी का साथ भी दिया। शाहजहां बेगम, तुम हाला को इस घर से निकालना चाहती हो ना, निकाल देना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आज ये बात सुनकर तो शाहजहां बेगम खुद ही हैरान रह जाती है, मगर अभी उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि हमजा हाला के साथ है, वो उसे यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। और वहाँ समीर जब अपने कॉलेज जाने लगी तो खुरम उसका पीछा करता है, उसे माफी मांगने की कोशिश करता है कि जैसा तुम्हें बताया गया, जैसा तुमने सुना वैसा नहीं। हाँ, पहले मेरी नीयत बुरी थी, मैं बदला लेना चाहता था, वो मेरी गलत फहमी थी, मगर अब ऐसा हरगिज नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब यूं ही हाला के मुतालिक सारे मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में शाहजहां बेगम को मकाफाते अमल तब देखने को मिलेगा जब उसकी अपनी ही बेटी यहाँ से 9-2-11 हो जाएगी, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब इन दोनों माँ बाप का एहसास होगा कि हमने हाला के साथ पूरी जिंदगी क्या किया, बस फिर जो बोया वही काटेंगे। और इस सारे मामलात में हाला के वालिद भी अब चुप करके नहीं बैठेंगे। होप सो यहाँ पर हाला की सौतेली वालदा आ जाए और वो पूछे फिर शाहजहां बेगम से। फिर तो व्यूअर्स इस ड्रामे का ट्विस्ट ही और होगा। मगर जो भी हो, रूमी को सजा तो मिलनी है। सारे फसाद की जड़ जो कि रूमी थी, समीन के पीछे उस ओबार शख्स को लगाने वाली भी रूमी थी। होप सो बहुत जल्द ये मामलात खुलकर सामने आ जाएंगे। यूं हमजा के सामने दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद ही हो जाएगा। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।